तीन वेसल्स हैं ए बी सी और सेम टेम्परेचर पे है, ये बात प्लीज़ याद रखिए। बात हो रही है कि वेसल ए में ऑक्सीजन है, बी में नाइट्रोजन है, पर सी में जो है इनका मिक्सचर है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इन वेसल सी, क्योंकि सी में हमारे पास क्या है, अगर मैं सी बनाऊँ तो सी में ऑक्सीजन भी है और सी में नाइट्रोजन भी है। अब बात हो रही है किसकी, एवरेज। आपको आई होप पता हो एवरेज स्पीड क्या होता है। बाय फॉर्मूला इट इज़ 8RT बाई पाई एम। यहाँ पे एम मोलर मास होता है, ये होता है, यानी कि एवरेज स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास। टेम्परेचर एंड मोलर मास, टेम्परेचर तो देखिए सेम है सब में, तो मतलब वेसल सी में भी टेम्परेचर सेम ही मिलेगा मुझे, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी। सो मैं इस प्रॉब्लम से तो हट गया। अब सी की बात, अब देखिए बात हो रही थी कि वेसल ए में जब टेम्परेचर टी था, है ना, टेम्परेचर टी था, तो O2 मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज स्पीड थी वो V1 थी। अब वेसल ए में सी को कंपेयर करते हैं, क्या यहाँ पे भी टेम्परेचर टी है, यस, तो ये पार्ट तो सही हो गया। क्या यहाँ पे भी मोलर मास m ही है ऑक्सीजन का, यस, तो ये पार्ट भी सही हो गया। तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि एवरेज स्पीड डिफरेंट हो, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, V1 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए V1। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।